नमस्कार, मैं हूं दिव्या। रूबरू बिहार पर आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और प्रदेश के अब तक की बड़ी खबरों को। वैशाली में चिराग पासवान के बयान को लेकर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने उनको घेरा है। पार्टी की तरफ से उन्हें एनडीए से हटाने की मांग की गई है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता चंदन सिंह ने कहा है कि चिराग नीतीश कुमार पर निशाना साध कर गठबंधन धर्म की धज्जियां उड़ा रहे हैं, इसलिए उन्हें एनडीए से हटा देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में शामिल हुए थे। ये कार्यक्रम नई दिल्ली स्थित इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में आयोजित हुआ था। इस दौरान पीएम मोदी ने लखपति दीदी की महिला लाभार्थियों से बातचीत की। कांग्रेस के बिहार विधानमंडल दल के नेता शकील अहमद खान ने कहा है कि एमएलसी चुनाव में कांग्रेस को सीट नहीं मिलने से कोई नाराजगी नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के पास केवल 19 विधायक थे। चुनाव जीतने के लिए 35 विधायक चाहिए थे। सहयोगी दलों ने मदद की थी। उन्होंने कहा कि एमएलसी चुनाव में कांग्रेस के 17 विधायक के होने का मामला नहीं है, सहयोगी दलों के साथ सहमति का मामला है। सबकी सहमति से फैसला हुआ है। केंद्र सरकार डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर ध्यान दे रही है। उससे ये साफ है कि भारत विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की चाहता है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स के अनुसार मई 2023 तक 4,945 यूनिट इंडस्ट्रियल क्षेत्र में इंस्टॉल किया गया है। रोबोट के आने के बाद से उसके शिक्षा, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और उसके शिक्षा उपलब्ध कराने के क्षेत्र में रोजगार भी बढ़ेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंदन दौरे से वापस आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि सीएम लंदन दौरे को अधूरा छोड़कर वापस आए हैं। वहीं आज सीएम नीतीश ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। इसके बाद शाम में ही पटना भी लौट आए। इंडियन वेल्स 2024 के शुरुआती दौर में डिफेंडिंग चैंपियन रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन की जोड़ी को करीबी मुकाबले में बेल्जियम के सैंडर गिल और जीरन वेल्गेन की जोड़ी के खिलाफ 6-7, 6-4, 8-10 से हार का सामना करना पड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 9 मार्च को बिहार दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने आरजेडी को चिताते हुए कहा कि कब्जा गिरोह के खिलाफ कमेटी का गठन होगा, कठोर कार्रवाई होगी, भूमाफियाओं को उल्टा लटका कर सीधा करेंगे। इसके बाद अब इस मामले में राजद की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। इस मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और राजद कोटे से राज्यसभा सांसद मीसा भारती ने तीखा तंज कसा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जल्दी कक्षा 6 और कक्षा 9 के लिए आयोजित की गई ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन परिणाम 2024 जारी करने वाला है। रिजल्ट जारी होने के बाद एनटीए AISSEE की आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.ac.in पर देख सकते हैं। AISSEE 2024 में जनरल, ओबीसी और डिफेंस एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के छात्रों के लिए हर सेक्शन में कम से कम 25% और एग्रीगेट 40% मार्क्स आना जरूरी है। विकासशील इंसान पार्टी ने सोमवार को स्वतंत्रता संग्राम के महानायक अमर शहीद जुब्बा सहनी का शहादत दिवस मनाया है। इस मौके पर सभी जिला मुख्यालयों में वीआईपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनकी वीर गाथाओं को याद किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक गलत ट्रांजैक्शन की जानकारी सबसे पहले अपने पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के कस्टमर सपोर्ट को देनी होती है। यूपीआई या नेट बैंकिंग से गलत खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाने के बाद आप टोल फ्री नंबर 1800-120-1740 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आपको पेमेंट से जुड़ी सारी जानकारी इन्हें देनी पड़ेगी। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार किया है। 2 दिन पहले बिहार दौरे पर आए अमित शाह ने एक जनसभा के दौरान चेतावनी देते हुए कहा था कि भूमाफियाओं को उल्टा लटकाकर सीधा कर दिया जाएगा। सोमवार को बिहार विधानसभा में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए आरजेडी प्रमुख ने पूछा कि कौन है अमित शाह। अमित शाह एक बार फंसे तो फिर फंसेंगे। हाल ही में भारत और यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन के 4 देशों के साथ एक अहम समझौता हुआ है। इसके तहत भारत में 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं भारत में अगले 15 सालों के दौरान $100 अरब के निवेश की उम्मीद है। इस समझौते में शामिल 4 देश आइसलैंड, लिंक्टेनस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान के एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर नाराजगी की चर्चा तेज है। इसी बीच एनडीए में शामिल नीतीश कुमार के जदयू और जीतन राम मांझी के हिंदुस्तान आवाम मोर्चा का बयान सामने आया है। जदयू के नेता एवं शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि चिराग पासवान का मामला बीजेपी देख रही है। वहीं पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा है कि एनडीए में किसी की कोई नाराजगी नहीं है। 13 से 15 मार्च के बीच सीटों का बंटवारा हो जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने वांगचुक के अनशन का वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि हम आपके और लद्दाख के लोगों के साथ हैं। ये बेहद गंभीर और बिल्कुल अस्वीकार्य है कि कैसे केंद्र ने लद्दाख को धोखा दिया है। सोनम वांगचुक ने कहा है कि केंद्र सरकार ने 2 बार अपने चुनावी घोषणा पत्र में लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने का वादा किया था, लेकिन अब सरकार 2 चुनाव जीतने के बाद पीछे हट गई है।
इस साल जनवरी से ही एकला चलो का राग अलापने वाली मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने रविवार को 42 लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा पश्चिम बंगाल से कर दी है। ममता बनर्जी ने यह भी साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी राज्य में लोकसभा चुनाव में अकेले ही बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम का मुकाबला करेगी। भारतीय रुपए की वैल्यू दुनिया में लगातार बढ़ रही है। इसी को लेकर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा है कि बांग्लादेश, श्रीलंका और खाड़ी क्षेत्र के देशों सहित कई विकसित और विकासशील देश भारत के साथ रुपए में व्यापार शुरू करने की इच्छुक हैं। इन देशों का मानना है कि इससे कारोबार के लिए लेन देन लागत से कटौती करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के गुरुग्राम से देशवासियों को विकास की नई सौगात दी है। पीएम मोदी ने 16 राज्यों को कुल 114 सड़क परियोजनाओं की सौगात दी। 1 लाख करोड़ से अधिक की लागत की 114 परियोजना जनता को समर्पित की है। गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेस वे के 19 किलोमीटर लंबे हरियाणा खंड को राष्ट्र के लिए समर्पित किया है। आईपीएल के दिग्गज बल्लेबाज अंबाती रायुडू ने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा है कि जब एमएस धोनी संन्यास ले तो रोहित शर्मा उनकी जगह चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी कर सकते हैं। आईपीएल 2024 का शुरुआती मैच गत चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेला जाएगा। मुंबई इंडियंस अपना पहला मुकाबला गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेलेगा। बिहार दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों कहा था कि अपराधियों और माफिया को उल्टा लटकाया जाएगा। शाह के इस बयान पर लालू ने पलटवार करते हुए कहा है कि शाह तो पटना आए थे तो खुद ही लिफ्ट में फंस गए थे। लालू के इस बयान पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने हमला बोला है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि अमित शाह ने जो कहा उसका रिजल्ट भी तुरंत ही सामने आ गया था। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली इन दिनों क्रिकेट मैदान से दूर चल रहे हैं। वहीं विराट कोहली अब आईपीएल 2024 में वापसी कर सकते हैं। वहीं आज विराट कोहली और उनकी आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए बेहद खास दिन है। विराट कोहली के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ आईपीएल में 16 साल पूरे हो गए हैं। विराट कोहली जब से आईपीएल खेल रहे हैं तब से वो आरसीबी के साथ ही हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनावी बॉन्ड मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने सोमवार को दावा किया कि पीएम मोदी के चंदे के धंधे की पोल खुलने वाली है। एनडीए सरकार अपने ही बैंक का डेटा छिपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सिर के बल खड़ी है। चंदा देने वालों पर कृपा की बौछार और जनता पर टैक्स की मार, यही है भाजपा की मोदी सरकार। संकट में फंसी एडटेक कंपनी बायजू ने बड़ा फैसला लेते हुए अपने सारे ऑफिस बंद कर दिए हैं। सभी कर्मचारियों को आवश्यक रूप से वर्क फ्रॉम होम करने का आदेश दिया गया है। निवेशकों के साथ विवाद में फंसी कंपनी अपने लगभग 20,000 कर्मचारियों को वेतन बांटने में नाकाम रही थी। इसके बाद कॉस्ट कटिंग के चलते बायजू ने ये बड़ा कदम उठाया है। भारत के खिलाफ अति आक्रामक रवैया काम नहीं आने के बाद इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकुलम ने स्वीकार किया है कि टीम की बहुचर्चित बेसबॉल शैली में कुछ बदलाव की जरूरत है। इंग्लैंड ने 5 मैचों में जीत के साथ सीरीज की शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद उसे लगातार 4 मैचों में हार का सामना करना पड़ा और मेहमान टीम 1-4 से सीरीज हार गई। बेसबॉल शैली अपनाने के बाद इंग्लैंड की ये पहली टेस्ट सीरीज हार है। चंद्रयान 4 चंद्र सतह के नमूने एकत्र करने और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने की क्षमता वाले देशों के चुनिंदा समूह में भारत के प्रवेश पर मुहर लगाएगा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष विज्ञान संगोष्ठी में इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ की हालिया प्रस्तुति के अनुसार चंद्रयान 4 में 5 अंतरिक्ष यान मॉड्यूल शामिल होंगे। अर्थव्यवस्था के कुछ सेक्टरों के लिए भी गर्मियां बढ़ने लगी हैं। एक रिपोर्ट बताती है कि आने वाले महीनों में जब चुनावी सीजन अपने उफान पर होगा, देश में प्राइवेट जेट और हेलीकॉप्टरों की मांग पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में 40% तक बढ़ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी के लिए समय बढ़ाने की याचिका को खारिज करते हुए कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बैंक ने जानबूझकर आदेश का उल्लंघन किया है और इसके लिए न्यायालय की अवमानना का केस भी चलाया जा सकता है। शीर्ष न्यायालय ने सख्त आदेश देते हुए कहा है कि 12 मार्च तक ही इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी निर्वाचन आयोग को सौंप दी जाए। भारतीय टीम को चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेलने के लिए पाकिस्तान बुलाने को लेकर पीसीबी नई चाल चलने जा रही है। अगले सप्ताह दुबई में होने वाले आईसीसी की मीटिंग पीसीबी चेयरमैन बीसीसीआई पर ये दबाव बनाएंगे कि भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी या नहीं। वे जल्द ही इसकी पुष्टि करें। इस समय आलू प्याज की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जैसे ही सब्जियों की कीमतों में तेजी आती है, खाने की थाली की कीमतों में इजाफा होने लगता है। अब शादी का सीजन भी शुरू हो गया है, इसका असर सब्जियों की कीमतों पर भी पड़ेगा, यानी आने वाले समय में कीमतों का बोझ आम आदमी पर पड़ने वाला है। ऑस्कर अवार्ड 2024 के विनर्स की घोषणा हो गई है। इस बार ऑस्कर अवार्ड में क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ओपेनहाइमर का डंका बजा है। फिल्म को 13 कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला था, जिनमें से ओपेनहाइमर ने अलग अलग कैटेगरी में 7 अवार्ड अपने नाम किए हैं।
अब बढ़ते हैं आज के सवाल की, और आज का सवाल है, चिराग को एनडीए से हटाने की मांग पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।